गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को 2021 में जो आने वाले फाइनल एग्जामिनेशन है आपके जैक बोर्ड की, और इस जैक बोर्ड में जो आपका इकोनॉमिक्स का जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस एराइज करते हैं, इन क्वेश्चंस में मैंने आपको कुछ सुझाव प्रश्न पत्र मैं प्रोवाइड किया था। तो आज मैं चाहता हूं कि उन सुझाव प्रश्न पत्र को मैं उत्तर के साथ आपको इसके उत्तर को मैं आपको बताऊं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो मेरा सुझाव प्रश्न पत्र था आपके लिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या। तो मैं सबसे पहले एक बार व्यष्टि के बारे में फिर डिफाइन कर दूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम किसी अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको हम लोग थोड़े से डीप में यदि चलेंगे तो व्यष्टि शब्द अंग्रेजी भाषा के माइक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रो शब्द से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ छोटा होता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र की उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम किसी अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अब इसमें आपका जो आज का दूसरा प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या कौन कौन सी होती है और ये केंद्रीय समस्या क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 केंद्रीय समस्या होती है। सबसे पहले जो केंद्रीय समस्या होती है वह होती है कि उत्पादन क्या हो, हम किस वस्तु और सेवा का उत्पादन करें जहां हमको कम से कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। दूसरा जो केंद्रीय समस्या होता है वह उत्पादन कैसे हो। उत्पादन कैसे हो का मतलब है कि जब कोई उत्पादक उत्पादन करता है तो उसके सामने दूसरी समस्या यह आती है कि वस्तु और सेवा का वह जो उत्पादन करेगा वह कैसे करेगा। कैसे करेगा का मतलब है कि वह आपको श्रम के माध्यम से करेगा या फिर वो पूंजी के माध्यम से करेगा। और तीसरी समस्या जो आती है वो आती है कि उत्पादन किसके लिए हो। तो उत्पादन किसके लिए हो, तो ये समाज में जानते हो कि आप लोग 3 वर्ग होते हैं, हाई प्रोफाइल, मिडिल क्लास और लो क्लास। तो यानी कि समाज में इन तीनों वर्गों को ध्यान में रखकर उत्पादक यह निर्णय लेता है कि हमको किस वर्ग के लिए उत्पादन करना है। तो इसके लिए वह क्या करता है, समाज में रहने वाले विभिन्न वर्ग हैं उसके आय को ध्यान में रखकर वह निर्णय लेता है कि उत्पादन किसके लिए हो। ठीक है, तो हमने देखा कि किसी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 केंद्रीय समस्या होती है, उत्पादन क्या हो, उत्पादन कैसे हो और उत्पादन किसके लिए हो। अब इसी पे एक प्रश्न आते हैं कि आखिर इस तरह की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो किसी अर्थव्यवस्था में मौलिक रूप से आर्थिक संसाधन के अभाव के कारण, देखिए आर्थिक संसाधन हम लोग इसको कहते हैं, आर्थिक संसाधन दैट मीन्स आपका आज के परिप्रेक्ष्य में जिसके बिना हम लोग एक पल भी चल नहीं सकते। तो आर्थिक संसाधन के अभाव के कारण केंद्रीय समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तीसरा जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये है अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, अवसर लागत क्या होता है, हम लोग जैसे जानते हैं कि मनुष्य की इच्छा जो होती है वो बिल्कुल अनंत होती है, लेकिन साधन सीमित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने सीमित साधनों में से एक ऐसे वस्तु और सेवा का चयन करना चाहिए जहां हमें अपनी मूलभूत आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाए और हमें अधिक से अधिक संतुष्टि की भी प्राप्ति हो। ठीक है, तो इस प्रकार समान लागत पर विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना तथा अन्य विकल्पों को त्याग करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, तीसरी जो क्वेश्चन एराइज करती है या चौथी क्वेश्चन है वो है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिए, समष्टि शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा के, ठीक है, मैक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से हुई है, MACROS, मैक्रोस शब्द से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है। इस प्रकार समष्टि शब्द अर्थव्यवस्था की उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम किसी अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब मैं एक आपको प्रश्न दिया था, वह प्रश्न था कि वस्तु विनिमय क्या है और इसकी प्रमुख कठिनाइयों को बताइए।
तो देखिए वस्तु विनिमय क्या होता है कि जब हम एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, अब वस्तु विनिमय में क्या समस्याएं होती है, तो सबसे पहला समस्या इसमें क्या आता है कि इसमें दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है। ठीक है, कि हम जो वस्तु को देना चाहते हैं और हम जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं क्या वह संयोग सही में मिल पाता है या नहीं मिल पाता, तो ये काफी कठिनाई होती है। दूसरी इसकी जो समस्या है वह समस्या है कि इसके अंतर्गत हम वस्तु के माप का अभाव पाया जाता है, यानी कि वस्तु का हम सही माप नहीं कर पाते, वस्तु के मूल्य का सही माप नहीं कर पाते कि कौन सी वस्तु ज्यादा महंगी है या कौन सी वस्तु ज्यादा सस्ती है। तीसरी क्या है कि इसके माध्यम से हमें सबसे बड़ी जो कठिनाइयां यह होती है कि इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के अपने जो संसाधन है या हमारी जो संपत्ति है उसका हम हस्तांतरण नहीं कर पाते। ठीक है, तो वस्तु और साधनों में हस्तांतरण की समस्या यह इसकी तीसरी समस्या है। चौथी जो इसमें हम लोगों को कठिनाइयां आती है कि इसके द्वारा हम वस्तु और सेवाओं की जो एकरूपता है उस एकरूपता का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, यानी कि उसका हमको अभाव पाया जाता है। तो निश्चित तौर पे यदि हम लोग देखते हैं तो देखते क्या है कि वस्तु विनिमय में वस्तु और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ जब हम एक्सचेंज करते हैं तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं, और इसके तहत हमें विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आती है। ठीक है।